देखो मैं पॉलिनोमियल बताने जा रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है डिग्री पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक्स का जो भी समीकरण इक्वेशन रहता है, जैसे कि तुम्हारा हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, एक्स प्लस 1 हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3 हो सकता है। ये सभी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री जो होता है वो इक्वेशन में जो मैक्सिमम वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल की जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर, वो होती है डिग्री। जैसे इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री हो जाएगी इसमें 2। इसमें कितनी है डिग्री? इसमें हो जाएगी 1। इसमें कितनी है डिग्री? इसमें हो जाएगी 3। तो ये होती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है √2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। वेरिएबल की पावर जो होती है मैक्सिमम कितनी है? 3। तो यही इस इक्वेशन की हम मिडिल वाली ये नहीं डिग्री बोल सकते ना, इसको बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम रहेगा उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट। ठीक, और इसी बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा लीनियर पॉलीमर। क्या? लीनियर पॉलीमर, पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, अब जैसे इसमें क्या होगा? डिग्री, जिनकी डिग्री जो है वो 1 हो, वो रहेगा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो सकता है √3x प्लस 5 y प्लस √2, कुछ भी हो सकता है, 2/3x प्लस 1, कुछ भी। ये सभी कैसे हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब हो जाएगा कि वेरिएबल की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको 1 लिया जाता है। वेरिएबल की पावर 1 सभी में है, तो यानी कि वो लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक, दूसरा होता है तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? जो कि जिनकी डिग्री 2 हो, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक होती हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है, इस टाइप के। दोनों में देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 2। तो इनको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक इनका स्टैंडर्ड समीकरण भी होता है, स्टैंडर्ड समीकरण इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होगा? ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट रहते हैं। जैसे हो सकता है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें तुम्हारा 2 a की वैल्यू हो गई, b 3 की वैल्यू, c 4 की वैल्यू। इन सब का रिलेशन बताऊंगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे इसमें है तो इसलिए इसको डिटेल में बताया जाएगा। जिसकी डिग्री 2 हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c, जिसमें जो वेरिएबल के कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट डायरेक्ट इसका कंपेयर करके निकाल देते हैं। a = 2, b = प्लस का 3, c = प्लस का 4। ये सब अभी आगे और थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में तुम्हारे इसमें है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो लीनियर क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक भी होती है। कौन सी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है? डिग्री = 3 रहेगी। ठीक, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में तुम्हारे इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं। अब देखो बात करते हैं, अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिससे ये इक्वेशन जीरो हो जाए, वो वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी होगी। अगर तुमने 9th में पढ़ा होगा
तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं बताता हूँ इनको कैसे निकालते हैं। मिडिल स्प्लिट टर्म से निकालते हैं। कैसे? -4 और यहाँ x² जो था, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं हुआ है तो 1 है। -4 और 1 का करते हैं मल्टीप्लाई, तो -4 × 1 इक्वल टू -4, और मिडिल टर्म को नीचे लिख देते हैं -3। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो -4 और जोड़ें घटाएं, जो या तो उनका ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 वैल्यू आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? -4 और प्लस का 1। इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? -4, और इनको ऐड अगर करोगे तो -4 में से प्लस का 1 चला जाएगा, माइनस का 3 आएगा। ठीक, तो ये दो नंबर हमारे काम के हैं, उनको मिडिल को स्प्लिट कर देते हैं। देखो -4 + 1 है तो -3, तो इसकी जगह लिख देते हैं x² - 4x और प्लस का 1x, यानी x एक ही बात होती है, -4। अब इधर देखो कॉमन क्या है? x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? x - 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो +1 कॉमन, 1 तो हम कॉमन ले सकते हैं, x - 4। अब देखो इन दोनों में x - 4 कॉमन आ रहा है तो बचा x + 1 इक्वल टू 0 हमेशा लेते हैं हम। ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? इसमें अलग अलग जीरो हम कर सकते हैं, x - 4 इक्वल टू 0 अलग और x + 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो x = 4 एक वैल्यू आएगी और x = -1 एक वैल्यू आएगी। ये हो जाएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों। ठीक, कैसे तुम प्रूफ कर सकते हो? देखो जैसे x = -1 चेक करना है तो x² - 3x - 4 में हम इनका रख देते हैं x = -1, तो रख देते हैं, यहाँ पर रखोगे -1 का स्क्वायर -3 ब्रैकेट में -1 -4। देखो ये तो हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 3 और -4 और ये भी हो जाएगा 4, तो ये सब खत्म, 0 आ गया। तो इसका मतलब x = -1 इसका जीरो है। ठीक, तो निकालते कैसे हैं वो ये तरीका है, और चेक कैसे करते हैं वो उसकी वैल्यू पुट आउट करो, अगर इक्वेशन 0 हो जाए तो वो उसका 0 है। ठीक, अब और कुछ चीज़ें हैं, इसका ग्राफिकल कुछ मीनिंग है, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल मीनिंग, वो भी समझाते हैं, बताते हैं। ये समझ में आ गया है ना? इसको तुम रिपीट करना एक बार, हाथ खुद से करने की कोशिश करना। मिडिल स्प्लिट कैसे लगाते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है और अभी बताया जाएगा। अब देखो ये जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बताते हैं। इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? देखो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ठीक, पैराबोला टाइप में, ये इसका पैराबोला टाइप में रहता है, ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, तो अगर ये एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पर काटेगा, कोई भी हो सकता है, जैसे ये देखो एक इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक, तो क्या है, जितने जगह पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही उस इक्वेशन के जीरोज होते हैं। ठीक, क्या मैंने बोला फिर से सुनो, जितने ग्राफ, जब किसी हम इक्वेशन का ग्राफ बनाएं और जितने जगह पर वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही उसके जीरो होते हैं। ठीक, दूसरा तरीका, ये तो ग्राफिकल बात हो गई, जियोमेट्रिकल दूसरा मीनिंग होता है जिस इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं, डिग्री जितनी उतने जीरो। और ग्राफिकल में, जियोमेट्रिकल में अगर बात करें तो जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही इसके जीरो होते हैं। ठीक, ये रूल है। अब देखो केस बताए गए तुम्हारे इसमें कितने होंगे इस ग्राफ में तुम्हारे जीरो हो जाएंगे 2, इस ग्राफ में इसमें भी हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 जगह काट रहा है। ठीक, इसमें एक जगह पर टच कर रहा है, ठीक है ना, कितनी जगह कर रहा है? टच। ये देखो पहले वाले में इसने बताया 2 जीरोज, ठीक, 2 जीरोज, और इसमें कितने हैं? इसमें तुम्हारा एक जगह टच कर रहा है तो इसके जीरोज कितने होंगे? 1, ओनली 1 जीरोज, ये देखो दिखाया। ठीक, अब इसमें कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है तो इसके क्या हो जाएंगे? नो जीरो।
ठीक है ना, है इक्वेशन बट नो जीरो। ठीक, अब देखो ये तुम्हारी 2.1 प्रश्नावली आ गई। इसमें क्या बताया गया, द ग्राफ बाय इक्वल टू पी एक्स, कोई इक्वेशन कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, गिवन फिगर बता दिया, फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केसेस। अब इसमें एक्स एक्सिस को कहीं पर काटा है तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, नो जीरो। ठीक, कोई जीरो नहीं। इसका कितना जीरो होगा, एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटा, एक जगह पर काटा तो इसका 1 जीरो। ये कितनी जगह काटा, 1 2 3, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरोज। इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 जीरोज, इसके 4 जीरोज, इसके 1 2 3 जीरोज। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद तुम्हारा ये जीरोज मैंने बता दिया, जितनी जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है उतने उसके जीरोज होते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझाते हैं, देखो समझो। मैंने तुमको ये इक्वेशन बताई थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक, तो ये होते हैं कोफिशिएंट, जैसा कि इसने बताया है, ये कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड पॉलिनोमियल। तो ये इसके क्या हैं, कोफिशिएंट हैं, ए बी और सी। और ये इसके जो मैंने अभी नीचे एक सॉल्व की है, ये इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व की थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो इसके फाइंड आउट किए थे। इनको बाद में ऐसे मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -1। ठीक, हम इनको अल्फा बीटा ले लेते हैं बाद में, ठीक, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, तो देखो जैसे ये इक्वेशन हो गई, मैंने बता दी ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा जीरोज के बीच में, वो समझाने जा रहे हैं, यहीं पर समझा देते हैं। देखो ये तुम्हारी इक्वेशन है, तो इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, क्या है इक्वेशन। इसको अगर तुम देखना चाहो तो यहीं पर कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक, मैंने बताई थी। अब यहाँ से अगर इसका कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट a इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, देखो यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू आया था कितना -3 और c इक्वल टू -4। ठीक, -4 और अल्फा बीटा ये वैल्यू आई है, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -1। ठीक, अब रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, दो रिलेशनशिप होती हैं, एक तो जीरोज का सम और एक जीरोज का मल्टीप्लाई। तो ये दो रिलेशनशिप होंगी, तो क्या होती हैं देखो बताता हूँ। एक तो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज होगा -b/a के बराबर होगा, ये रिलेशनशिप होगी ऑलवेज। फॉर्मूला होता है ये, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होगा। और अल्फा बीटा जीरोज का मल्टीप्लाई हमेशा c/a के इक्वल होगा। ठीक, ये दो तुम्हारा रिलेशनशिप होता है जो हमें वेरीफाई करना होता है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, देखो रख देते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारा आया ना, तो इनको हम पुट आउट करते हैं 4 - 1, क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस b हमारा कितना है -3 अपॉन a कितना है 1, तो देखो 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3 और इधर -1 + 3, तो LHS RHS बराबर आ गया, यानी कि हमारे जीरोज बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, प्रूव कर रहा है। अल्फा बीटा देख लो, अल्फा बीटा यानी कि 4 × -1 और इधर c कितना है हमारा -4/a1, तो -4 इक्वल टू -4, देखो हो गया प्रूफ, वेरीफाई कर दिया LHS RHS, यानी कि ये रिलेशन अगर वेरीफाई करता है, यही रिलेशनशिप होता है अल्फा और बीटा के बीच में। देखो ये तुम्हारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और ये तुम्हारा दिखाया गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है ना।
देखो प्रश्नावली 2.2 में आते हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जैसा मैंने पीछे बताया था वैसा ही आ गया। फर्स्ट देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, हमारा मिडिल स्प्लिट टर्म मेथड लगेगा। मल्टीप्लाई करें तो -8 और यहाँ जो भी रहता है उसका मल्टीप्लाई, यानी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए, जोड़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, 4 और 2 हैं, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आना चाहिए, तो -4 ले लें। तो अब इनको ऐड करेंगे तो देख लो -2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो इनको x इसमें लगा के यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x और -8। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें x, तो x कॉमन ले लेंगे, x -4 प्लस का इसमें 2 कॉमन है तो x -8 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x -4 बचेगा। ठीक, जब कॉमन लेंगे भाई 2 से कॉमन लेते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं ना, 2 से इसमें तो x बच जाएगा, इसमें 4 बचेगा। अब दोनों में x -4 और x + 2 = 0। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार x -4 = 0 कर देंगे और एक बार x + 2 = 0। यहाँ से x = -2 और यहाँ से x = 4, यानी कि अल्फा = ले लो 4 और बीटा = ले सकते हैं -2। ठीक, अल्फा बीटा। और यहाँ इसका इक्वेशन का वो कर दें, यहाँ से ax² स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 1, a = 1, b = कितना है, b = -2 और c = -8। ठीक, अब वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई क्या है, नंबर 1 वेरीफाई है, अल्फा प्लस बीटा = होना चाहिए b के, कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी 4 और -2, 4 प्लस -2 कर दो, और माइनस इन पहले से फॉर्मूले का, b का -2 इसका, a हमारा 1, तो 4 में से -2 जाएगा, 2 बचेगा, इधर -2 हो गया वेरीफाई। LHS = RHS आ गया। ठीक, ऐसे दूसरा वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा = c/a। तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है तुम्हारा 4 × -2 और इधर c मतलब -8/1, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -8, इधर भी -8, हो गया वेरीफाई। ठीक है ना, इसी तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक, ये ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन है सब में इसकी वैल्यू निकालनी है, वो करना है। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखो दूसरा, सेकंड वाले में क्या है, 4s² - 4s + 1, यस है, यस। अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 4, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4। ऐसे दो नंबर तुम्हें ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं -2 और -2, मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा, ऐड कर दोगे तो -4, रख देते हैं वैल्यू। 4s² - 2s + 1, इसमें कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s और -1। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो -1, क्योंकि हम ऐसा कॉमन लेते हैं कि ये पहले वाला ही अंदर बचे, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2s - 1। अब दोनों में 2s - 1 कॉमन है और 2s - 1 इधर बचा इक्वल, दोनों इक्वल आ गए ना, तो दोनों ही जो जीरो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2 और कॉमा 1/2, दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। ठीक है ना, अल्फा = तुम्हारा कितना हो जाएगा, अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2
और a इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से 4, ये वाली वैल्यू a की, और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, उसके बाद अपने को अल्फा प्लस वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 4 -4 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 4। अब 1 + 2 कितना होता है 1 होता है, आधा प्लस आधा ऐड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ऊपर अगर करके देखें तो 2/2 आएगा जो कट जाएगा 1 हो गया। इधर -4 यानी 4/4 ये भी कट के 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा पहला वेरिफिकेशन। ठीक, दूसरा वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा, दूसरा वेरिफिकेशन हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कितना है हमारा 1/4, तो ये 1/2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4 इक्वल टू 1/4। दूसरा वाला भी वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है ना, समझ आ गया। देखो अब तुम मेरे हिसाब से इस वाले को इसको थोड़ा वेरीफाई मॉडिफाई करके लिखना है तुम्हें। इसको लिख देना है 6x² - 7x और -3, ऐसे करके लिख के इसको इसी तरीके से मिडिल स्प्लिट लगाना है, इसमें भी और इसमें, ये दोनों तुम कर सकते हो। ठीक, ये बताता हूं मैं चौथा और पांचवा। देखो देखो फोर्थ वाला मैं बस जीरोज निकाल के छोड़ दूंगा, वेरिफिकेशन अब तुम खुद करोगे। देखो इसमें क्या हो जाएगा 4iv है u² प्लस 8u। अब देखो इसमें सीधा 4u कॉमन आ रहा है, 4 इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक, 4u कॉमन आ रहा है 4u, तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस 2, ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार तो 4u इक्वल टू 0 अपन कर देंगे और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से u इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से u इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो यानी अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक, और यहाँ से देखोगे तो a इक्वल टू तुम्हें लेना है 4 और b इक्वल टू लेना है 8 और c इक्वल टू लेना है 0। ठीक, क्योंकि c का टर्म ही नहीं है तो c 0 ले लेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन तुम्हें करना है। ठीक, इसके बाद t² इक्वल टू 15 वाला देखो, t² -15 यानी कि 5th। इसमें देखो क्या है, इसमें हो जाएगा t² इक्वल टू 15, तो t इक्वल टू ±√15। तो यहाँ पर तुम्हारा जो अल्फा हो जाएगा वो प्लस का √15 ले लो और बीटा ले लो माइनस का √15। ठीक, और a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15। ये करके दिखा देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखो ऑटोमेटिक अल्फा प्लस बीटा यानी प्लस का √15 और माइनस का √15। ठीक, और इक्वल टू -0/1। तो इधर क्या ये माइनस का ये प्लस का कट जाना, 0 इक्वल टू 0 हो गया। अगला वाला तुम खुद ही वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना, इस तरीके से तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। ठीक, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ये दे रखा है सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है। अब देखो इससे इक्वेशन कैसे निकालते हैं बताता हूं मैं। देखो अपना स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब अगर a से सब में डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई a,
ए से डिवाइड करोगे तो ये तो ए से कैंसिल हो जाएगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ माइनस चिन्ह ले लें और माइनस बी अपॉन ए लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब यहाँ से तुम्हें एक चीज़ मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए यानी अल्फा बीटा। यानी अगर तुम्हें ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया फॉर्मूला। अगर तुम्हें सम और मल्टीप्लाई अगर दिया है जीरोज का तो तुम आसानी से इक्वेशन बना सकते हो। तो देखते हैं, यही तुम्हारे इसमें दिया है, गिवन है, देखो ठीक, यही तुम्हारे इसमें दे रखे हैं सम और जीरो। ये सम है, इसमें पहले में क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा बीटा इक्वल टू -1 पहले में दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन बनानी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस का 1। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तो पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स यहाँ माइनस का 4। ये तुम्हारी आ जाएगी इक्वेशन। कैसे इक्वेशन निकाली गई पता चला, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब बता देखो, एक मैं ये दूसरा और कर रहा हूँ, इसमें इसी की जगह वैल्यू रख दे रहा हूँ। देखो दूसरे में क्या दे रखा है √2 तो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा 1/3 है, तो रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना था 1/3। अब क्या करेंगे 3 से जो नीचे रहेगा उससे सब पूरे में मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा दूसरे के लिए। इसी तरीके से तुम ये सभी क्वेश्चन कर सकते हो, और ये भी जो भी मैंने बताया ये सारे के सारे रिपीट करोगे खुद से, मेरा ये वीडियो देख के और खुद से रिपीट करोगे, ठीक, सारे क्वेश्चन फिर आगे बताएंगे, ठीक। इसको इतना समझो, आगे बहुत सिंपल सा है, अगला नया टॉपिक है एकदम डिफरेंट डिवीजन का, वो कल बताएंगे, ठीक। करो इतना काम करना, फिर बताना कैसा क्या रहा।